के ग्रुप का एग्जाम्पल नंबर 3। ठीक है, तो इससे पहले एक दो एग्जाम्पल अपन पिछली वीडियोस में देख चुके हैं। तो अब ये जो एग्जाम्पल्स हैं उनको अपन इस वीडियो में करने की कोशिश करेंगे जितनी भी हो सकेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 3 जो है वो है कि सिद्ध कीजिए कि इकाई के एनवी मूलों का समुच्चय गुणा के लिए परिमित आवेली समूह होता है। ठीक है, तो ये जो एग्जाम्पल है इसमें सबसे पहली बात तो ये दे रखी है कि इकाई के एनवे मूल। ठीक है, तो एनवे मूलों की बात अगर अपन करेंगे तो उसके लिए मैं थोड़ी सी चीजें आपको बता देता हूं। जैसे कि इकाई का अगर मैं बात करूं कि इकाई के स्क्वायर रूट की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो जैसे कि x इज इक्वल टू, मैं इसमें वैल्यूज लेके चल रहा हूं, तो 1 जो है 1 इकाई है, तो इकाई के इसके 2 रूट अपन को फाइंड करने हैं। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 1 की पावर हाफ, बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो इस वाली जो कंडीशन है, ये कंडीशन है, इसको जो फुलफिल करेंगे जो वैल्यूज, वो इसकी क्या हो जाएंगे, रूट हो जाएंगे, यानी कि इसके क्या हो जाएंगे, मूल हो जाएंगे। ठीक है, तो मूल की जब भी बात होगी आपको इस तरीके की फॉर्म बनानी है। जैसे कि मैं इकाई के घनमूलों की बात करूं तो x इज इक्वल टू 1 की पावर 1/3, तो x क्यूब इज इक्वल टू 1। इस कंडीशन को जो वैल्यूज फुलफिल करेंगी वो वैल्यूज किसकी वैल्यू आएंगी अपने पास में, इसके मूल बन जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे ही उसने कहा कि एनवे मूलों का, तो एनवे मूलों का तो 1 की पावर 1/n x इज इक्वल टू ये वाली कंडीशन। तो इसको अगर मैं लिखूं कि x की पावर n इज इक्वल टू 1 को जो वैल्यूज फुलफिल करेंगी तो वो क्या कहलाएंगे, इकाई के एनवे मूल कहलाएंगे। ठीक है, ये अपन को ध्यान रखना है। जैसे इसकी अगर मैं वैल्यूज 1, -1 ले लूं तो -1, 1, तो ये दोनों वैल्यूज इसको क्या करती हैं, फुलफिल करती हैं। तो इसके कितने रूट आ गए, 2 रूट आ गए, और स्क्वायर से अपन को पता लगेगा कि कितने रूट निकल के आएंगे। अगर स्क्वायर वाली फॉर्म है यानी कि द्विघात समीकरण है तो द्विघात के मूल कितने आते हैं, 2। जितनी घात का समीकरण होता है उतने ही अपने पास में मूल निकल के आते हैं। जैसे कि x क्यूब है तो इसके मूल कितने निकल के आएंगे, 3 मूल निकल के आएंगे। अब एक तो अपने पास में रियल होगा और 2 इमेजिनरी होंगे यानी कि कॉम्प्लेक्स होंगे। ठीक है, तो उनको अपन किस तरीके से नोट कर सकते हैं कि जैसे कि x क्यूब है, इसको अपन फाइंड करेंगे तो x क्यूब -1 इज इक्वल टू 0, इसको इधर ले गया, इसकी फैक्टर कर लेंगे तो x -1 x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0, ये वाली वैल्यू बन के आ गई। अब यहां से एक वैल्यू तो आपकी बन के आ जाएगी x इक्वल टू 1, यानी कि x -1 को एक बार 0 के इक्वल रखेंगे। अब इस वाली इक्वेशन के जो फैक्टर होंगे वो किससे हो जाएंगे, श्रीधर आचार्य मेथड से। ठीक है, तो श्रीधर आचार्य मेथड जब भी आप अप्लाई करोगे तो -b यानी कि -1 प्लस माइनस b स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर 1 -4, a की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू भी 1 है, तो 1 - 4 अपॉन 2a, a की वैल्यू 1 है। ठीक है, तो ये अपने पास में 2 रूट और आ जाएंगे, तो -1 प्लस माइनस √3 आयोटा अपॉन 2, ये जो वैल्यूज बन के आएंगी जिनको अपन इकाई के घनमूलों के नाम से 1, ओमेगा स्क्वायर के नाम से इनको जानते हैं। ठीक है, यानी कि इसको अपन एक को ओमेगा कहेंगे, एक को ओमेगा स्क्वायर कहेंगे। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं इनसे अपने पास में क्या बन के आएगा कि ये वाला जो फॉर्म है इसको फुलफिल करेंगे और ये इसके क्या कहलाएंगे, रूट कहलाएंगे, मूल कहलाएंगे। ठीक है, अब जो भी मूल होते हैं वो इक्वेशन को क्या करते हैं, संतुष्ट करते हैं, ये अपन को ध्यान रखना है। तो इस वाली वैल्यू को मैं इस इक्वेशन के अंदर रखूंगा तो मेरे पास में क्या वैल्यू आएगी, 0 वैल्यू निकल के आएगी, इस इक्वेशन के अंदर रखूंगा। ठीक है, अगर मैं इसकी वैल्यू इसकी पावर 3 कर दूंगा तो इक्वलिटी में कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगा। अगर इसकी वैल्यू इसकी जो पावर है उसकी अगर मैं q से यानी कि इसका 3 बार अपन मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इसकी वैल्यू कितनी बन के आ जाएगी, 1 बन के आ जाएगी। ठीक है, ये अपन को ध्यान रखना है। तो ये इन कंडीशनों को मूल हमेशा जो भी इक्वेशन होती है उसको क्या करते हैं, संतुष्ट करते हैं। ठीक है, तो अब अपन इसके एनवे मूलों के बारे में बात करते हैं। तो एनवे मूल कैसे फाइंड करेंगे, देखिए कि माना तो x जो है ये इसके एन मूल प्राप्त करने हैं क्योंकि एनवे मूलों का समुच्चय कह रहा है, तो एनवे मूलों के लिए तो x की पावर कितनी लेनी है, n इक्वल टू 1। ठीक है, x की पावर n बराबर 1 को संतुष्ट करने वाली जितनी भी वैल्यूज होंगी वो सभी किसके, एनवे मूल कहलाएंगे इकाई के। ठीक है,
माना इकाई के nवें मूल x की पावर, ठीक है, इसमें माना को हटा दो कि इकाई के nवें मूल x की पावर n बराबर 1 समीकरण को संतुष्ट करते हैं। अतः तो इसकी वैल्यू में लिख देता हूं कि x की पावर n, तो x की जितनी भी वैल्यूज होंगी वो सारी वैल्यूज हमारे पास में आ जाएंगी। एवं इसमें एक चीज और लिख लो, जिनकी संख्या n होगी, जिनकी संख्या कितनी होगी, n होगी, ठीक है, क्योंकि हमको पता है कि जितनी बार अपन मूल निकालेंगे उतनी ही अपने पास में संख्या आएगी। अगर रूट के लिए निकालेंगे कि x² इक्वल टू 1 निकालेंगे तो 2 रूट आएंगे, x की पावर 3 इक्वल टू 1 निकालेंगे तो अपने पास में इसके 3 रूट आ जाएंगे। अगर x की पावर 4 की बात करेंगे तो भी अपने पास में कितने आ जाएंगे, 4 रूट आ जाएंगे। इसकी वैल्यू क्या क्या बन जाएंगी, आयोटा, -1 एंड +1, ठीक है, ये वाली वैल्यूज बनेंगी। अब आप चेक करके देख सकते हो कि इन सारी की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। इनकी पावर 4 करेंगे तब, ठीक है, तो इस वाली इक्वेशन को ये क्या करते हैं, संतुष्ट करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम इन सारी चीजों को चेक करते हैं और फिर इनको लिखते हैं, ठीक है। तो x की पावर n इज इक्वल टू 1, ये हमने ले लिया, ठीक है। अब x की वैल्यूज निकालनी है हमको, तो यहां से इसकी जो वैल्यूज हैं उनको कैसे निकालेंगे, या फिर अगर मैं x की बात करूंगा तो x इज इक्वल टू 1 की पावर क्या हो जाएगी, 1/n, ठीक है। तो इसको 1 को cos और sin की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। cos और sin की फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ऑयलर प्रमेय से, जिससे कि ऑयलर प्रमेय इसमें अप्लाई हो जाए, ठीक है। तो ऑयलर प्रमेय बनाने के लिए इसको इमेजिनरी और रियल पार्ट में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो इमेजिनरी और रियल पार्ट में कन्वर्ट करने का मतलब क्या है कि भाई अपने पास में जितने भी मूल फाइंड होंगे वो सारे के सारे रियल तो नहीं हो सकते, ठीक है, क्योंकि रियल जो वैल्यूज बनेगी वो केवल 2 ही बन सकती हैं। अगर पावर इवन है तो 2 बनेंगी, और ऑड है यानी कि सम पावर है इसकी, n की वैल्यू अगर सम है तब तो अपने पास में 2 फॉर्म बन जाएंगी, एक तो -1 और एक +1, ठीक है। और अगर इसकी पावर विषम है तो केवल और केवल एक ही वैल्यू बनेगी 1, ठीक है। तो इन चीजों का अपन को ध्यान रखना है। अब बाकी की जो बनेंगी, बाकी सारी जितनी भी वैल्यू बनेंगी वो कौन सी बनेंगी, सम्मिश्र बनेंगी, यानी कि कॉम्प्लेक्स बनेंगी सारी की सारी वैल्यूज, ठीक है। तो उनको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ऑयलर प्रमेय का यूज करेंगे। ऑयलर प्रमेय के बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूं कि ऑयलर प्रमेय क्या होती है कि e की पावर a प्लस आयोटा b अगर लगा हुआ है तो इसका मतलब होता है e की पावर a, और इमेजिनरी पार्ट जो है, ये ध्यान रखना कि इमेजिनरी पार्ट जो है वो अपने पास में, ये वाला पार्ट जो है वो साइन और कॉस में कन्वर्ट होता है, ठीक है। कैसे कन्वर्ट होगा, तो इसको लिखेंगे अपन cos b प्लस आयोटा साइन b, ठीक है, इस फॉर्म में, यानी कि आयोटा जो है वो साइन के साथ में आएगा और रियल पार्ट कॉस के साथ में आएगा, ठीक है। तो इस तरीके की वैल्यूज में इसको क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो यहां से अगर मैं इसको 1 को लिखना चाहूं तो ये वाला पार्ट जो है ये इससे इस फॉर्म में आ जाता है। अगर मैं इसको हटा दूं तो यहाँ पर ये जो पार्ट है ये क्या बन जाएगा, इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है अपन को कि a प्लस आयोटा b इज इक्वल टू e की पावर a डॉट में ये वाली कंडीशन बन के आएगी, ठीक है। ये वैल्यू काम में आएगी अभी, ठीक है। इसको अपन ऑयलर प्रमेय के नाम से जानते हैं, ठीक है, ऑयलर प्रमेय से, ठीक है। तो ये वाली चीजें अपन को ध्यान रखनी है। आगे की जो चीजें हैं उनके बारे में अपन देखते हैं कि 1 को मैंने क्या लिख लिया, 1 प्लस आयोटा 0, या फिर 0 आयोटा लिख सकते हैं अपन इसको, ठीक है। तो यहां पर ये जो फॉर्म बनी है 1 प्लस आयोटा 0, इसकी पावर कितनी है अपने पास में, इसकी पावर है अपने पास में 1/n, ठीक है। इसकी पावर कितनी है, 1/n, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में इस वाली फॉर्म को साइन और कॉस में अपन कन्वर्ट कर लेते हैं, जिससे कि अपने पास में ऑयलर प्रमेय लग जाए इसके अंदर, ठीक है। तो 1 वैल्यू कहां पे होती है, सेम चीज लेके आनी है अपन को, यानी कि थीटा की वैल्यू सेम होनी चाहिए दोनों के लिए, क्योंकि यहां पर अपने पास में थीटा सेम है ना, ये वाला थीटा सेम है, तो थीटा की वैल्यू सेम होनी चाहिए। 1 कहां पे होता है, साइन और कॉस में 1, जहां पे 1 होता है वहां पे साइन अपने आप ही क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, जब कॉस की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं कॉस की वैल्यू अगर मैं ले लूं cos 0, ठीक है, तो cos 0 पे क्या होता है, 1 होता है,
और साथ में मैं लिख दूं आयोटा साइन 0, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू अपने पास में बन के आ जाती है। लेकिन अब हमको पता है कि केवल एक ही वैल्यू नहीं है, ऐसी बहुत सारी वैल्यूज हैं जिन पर ये वाली कंडीशन को क्या करेगा, फुलफिल करेगा। जैसे कि साइन का ग्राफ बना के देखें अपन, तो साइन का ग्राफ इस तरीके से जाएगा, तो यहां पर 0 हुआ, यहां पर 0 हुआ, यहां पर 0 हुआ, यहां पर 0 हुआ। लेकिन साथ में मैं कॉस का ग्राफ भी बना चलूं तो कॉस का ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा, कॉस का ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। तो यहां पर इस तरीके की जो वैल्यू बनेगी उसके लिए क्या बनेगा, यहां पर एक तो पॉइंट अपने पास में ऐसा पॉइंट चेक करना है, थोड़ा सा यहां पर मिक्स हो गया है ग्राफ, इसको मैं सही कर देता हूं, थोड़ा बड़ा बना देता हूं, ठीक है। देखें कॉस साइन का ग्राफ बनाते हैं पहले अपन इस तरीके से, साइन का ग्राफ बन गया, ठीक है। यहां पर अपने पास में पाई/2 हो जाएगा, यहां पर पाई हो जाएगा, यहां पर 3π/2 हो जाएगा, यहां पर 2π हो जाएगा, ठीक है। कॉस जो है, कॉस 0 पर क्या होता है, 1 होता है और इस पर 0 हो जाता है, ठीक है। इसके बाद में यहां पर नेगेटिव पार्ट तक जाएगा ये, तो नेगेटिव पार्ट तक जाएगा यहां तक, ठीक है। इसके बाद में फिर से बढ़ेगा और यहां पर पहुंचेगा और उसके बाद में वापस से क्या हो जाएगा, ये इस वाली वैल्यू पर 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि 0 के बाद में ऐसी कौन सी कंडीशन आई जिस जगह पर ये दोनों वैल्यूज फुलफिल हो रही है, यानी कि कॉस की वैल्यू तो 1 चाहिए हमको, तो कॉस की वैल्यू कहां पर है, 1 यहां पर, ठीक है। पहली वैल्यू यहां पर थी, दोबारा में वैल्यू कहां पर है, यहां पर, ठीक है। अब यहां पर 0 साइन दे रहा था लेकिन यहां पर कॉस की वैल्यू नेगेटिव में आ रही है, ठीक है, -1 आ रही है, तो हमको -1 तो चाहिए ही नहीं, हमें क्या चाहिए, 0 चाहिए और साथ में उसी टाइम पर साइन भी साइन 0 होना चाहिए, उसी टाइम पे कॉस 1 होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर साइन तो क्या है 0 हो रहा था लेकिन यहां पर कॉस 1 नहीं हो रहा था, ये -1 हो रहा था, तो इसलिए ये वाली वैल्यूज हम नहीं लेंगे, ये वाली वैल्यूज अपन नहीं लेंगे, ये अपन को ये लेनी है और ये लेनी है, यानी कि इनका इंटरवल कितना हो गया, 2π, यानी कि हर एक 2π के बाद में यही चीज सेम रिपीट होगी, ठीक है। तो इस वजह से हम इसका जो व्यापक मान है वो इसके अंदर रखेंगे, ठीक है। तो इसके लिए इसका व्यापक मान क्या हो जाएगा, cos 2πn, जितने भी 2π हैं, अब n तो हमने ले रखा है तो इसको अपन कुछ और ले लेते हैं, r ले लिया, ठीक है। तो 2πr, ठीक है। तो जितने भी अपने पास में 2πr हैं, r की वैल्यू जैसे जैसे मैं बदलता जाऊंगा तब तब ये अपने पास में इन कंडीशन को क्या कर देगा, फुलफिल कर देगा। तो sin 2πr ये इसके व्यापक मान हो गए, ठीक है। तो n मानों के लिए अपन इन सारी चीजों को कैसे सॉल्व करेंगे, देखें। तो यहां से 2πr, तो यहां पर लिख दूंगा मैं, इसकी वैल्यू कितनी हो गई, ये वैल्यू बन के आ गई cos 2πr प्लस आयोटा साइन 2πr, ठीक है, आयोटा साइन 2πr, ठीक है। ये वैल्यूज आ गई और r जो है वो कहां से कहां तक चलेगा, r इज इक्वल टू 0 1 2 3, कितनी वैल्यू चाहिए हमको, n, तो हम कहां तक लेके चलेंगे, n-1 तक। भाई 0 से स्टार्ट किया तो कितनी वैल्यूज आ जाएंगी अपने पास में, n वैल्यूज, ये टोटल काउंट करेंगे तो आ जाएंगी और इसकी पावर 1/n चल रही है, ठीक है। अब इस वाली फॉर्म को कैसे कन्वर्ट करते हैं, हमको पता है इस फॉर्म में कन्वर्ट होगा। अब e की पावर तो आ ही नहीं है कुछ भी, तो a अपने पास में यहां पर भी नहीं है, यहां पर भी नहीं होगा, फिर तो क्या बन के आएगा, e की पावर आयोटा b, ठीक है। तो b क्या है, एंगल है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, ये e की पावर आयोटा, इस वाले की वैल्यू लिख रहे हैं, e की पावर आयोटा 2πr और जिसकी पावर कितनी चल रही है, 1/n, ठीक है। ये किससे आया है, ऑयलर से, ऑयलर प्रमेय से, ठीक है। तो ऑयलर प्रमेय से ये वाली कंडीशन आ गई अपने पास में, ठीक है। अब इनको क्या कर देता हूं, मैं थोड़ा सा हटा देता हूं, ऑयलर प्रमेय हमने अप्लाई कर दी, उसके बेसिस से ये वाली वैल्यू बन के आ गई, ठीक है। अब हमारे पास में ये जो वैल्यूज है, ठीक है, r कहां से चल रहा है, 0 से लेकर के n-1 तक, ये हमको ध्यान रखना है। अब इन पावरों को क्या कर दो, मल्टीप्लाई, तो पावरों का जब भी मल्टीप्लाई करेंगे तो i 2πr अपॉन n, ये वैल्यू बन के आ जाएगी। अब जैसे जैसे अपने पास में r की वैल्यू बदलती जाएंगी वैसे वैसे ये वाला मान देता रहेगा, ठीक है। अब अपन मान लेते हैं कि ये जो वैल्यू है, अब माना e की पावर और r की वैल्यू यहां से चल रही है, ध्यान रखना बदलती चलेंगी 0 से लेकर के इस तरीके से, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है अपन को। तो यहां पर क्या वैल्यू आ जाएगी अपने पास में, e की पावर
आयोटा 2 पाई अपॉन ए। इसको मैं क्या मान लेता हूं, इसको मैं मान लेता हूं भाई ये x की वैल्यू इसकी फॉर्म में चल रहा था, तो इसको मैं क्या मान लेता हूं x। ठीक है, इसको क्या मान लेता हूं मैं x। r हमारा बदलता रहेगा, वैल्यूज देता रहेगा। ठीक है, तो इसको मैं x लिख लूं कि माना e की पावर, तो चलो इसको x की जगह पे और कोई वैल्यू मान लो क्योंकि x यहां पे ले रखा है हमने, तो यहां पर इसको मैंने मान लिया y। ठीक है, ये वैल्यू मैंने y लेके चल रहा हूं मैं, तो यहां से क्या कंडीशन बनेगी वो देखते हैं। ठीक है, तब ये वाली वैल्यू क्या बन गई अपने पास में e की पावर y r। अब r की वैल्यू बदलनी है हमको। ठीक है, तो e की पावर y को e की पावर e की पावर y नहीं आएगा, केवल y आएगा। ठीक है, y की पावर r। इस वाली वैल्यू को हमने क्या माना है y माना है, तो इतनी वैल्यू हमने क्या मान ली y, तो y की पावर क्या हो गई r, तो y की पावर r हो गई ये वाली जो वैल्यू है। यानी कि x इज इक्वल टू x की जो वैल्यूज हैं वो क्या रहेंगी, x की जो वैल्यूज हैं वो क्या रहेंगी r, y की पावर r की फॉर्म में। ठीक है, तो अब x एक क्या बना देगा, सेट बना देगा, जिसमें r की वैल्यू 0 से स्टार्ट करनी है। तो किसी भी नंबर की पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो यहां पर मैंने लिख दिया 1। ठीक है, y की पावर 1, y की पावर 2, y की पावर 3 एंड सो ऑन y की पावर n माइनस 1। ठीक है, अब ये जितनी भी वैल्यूज हैं ये x की वैल्यूज हैं, और x की वैल्यूज इन सारी कंडीशंस को क्या करेगी फुलफिल करेगी। यानी कि x की पावर जब भी n करोगे, यानी कि इनमें से कोई एक वैल्यू उठाएंगे और उसकी पावर कितनी कर देंगे n कर देंगे, तब अपने पास में ये जो कंडीशंस हैं ये सारी की सारी वैल्यूज क्या बन जाएंगी अपने पास में 1 बन जाएंगी। यानी कि जितनी भी ये सारी वैल्यूज हैं उनकी पावर जैसे ही आप n करोगे तो इनकी वैल्यू का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब तो अब अपन समृद्धता लेके चलते हैं। पहला पॉइंट समृद्धता, भाई कोई भी दो नंबरों का आप मल्टीप्लाई करोगे, जैसे 1 का मल्टीप्लाई y से किया तो y आ जाएगा, y का मल्टीप्लाई y की पावर 2 से किया तो अपने पास में y की पावर 3 आ जाएगा। अब यहां तक तो सब कुछ सेम है। ठीक है, अब y की पावर n माइनस 1 आप करोगे किसकी के साथ में, इसके साथ में कर दिया y के साथ में। ठीक है, तो इसमें से मैं कोई भी वैल्यू लेके चल रहा हूं रेंडमली a, b इज बिलोंग्स टू, इसको अपन इसको सेट को मैं कैपिटल X से नोट कर देता हूं, इज बिलोंग्स टू X। ये X में बिलोंग कर रहे हैं दोनों नंबर। ठीक है, तो यानी कि इसमें से नंबर है। अब a डॉट बी आप करोगे तो यहां पर पावर कोई ना कोई अपने पास में ऐड होगी। अब मान के चलो यहां से इनका ऐड किया, अगर नंबर n-1 से कम है तो फिर तो इसी में ही आएगा, और अगर इससे ज्यादा है n-1 से ज्यादा है, सॉरी n-1 से ज्यादा है, अगर n भी हो रहा है तो y की पावर n इज इक्वल टू क्या है 1। ये अपन को ध्यान रखना है। ठीक है, तो x की पावर यहां पर ले लिए मैंने r। ठीक है, तो यहां पर मैंने लिख लूंगा इसमें कि y की पावर r और y की पावर j। ठीक है, a, b इज बिलोंग्स टू x। माना a इज इक्वल टू y की पावर i और b इज इक्वल टू y की पावर j। For all I, j is less than n-1 equal to n-1, और I, j जो है वो किसमें है, is belongs to, यहां से मैं इसको किसके अंदर बिलोंग करवाएंगे 1, 2, 3, 4 इस सेट के अंदर बिलोंग कर रही है। किस सेट के अंदर 1, 2, 0 से स्टार्ट है 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन n-1 तक। ठीक है, इस फॉर्म में अपन को लिख लेना है, n-1 तक जा रही है। अब यहां से इन दोनों वैल्यूज का मैं क्या करूं मल्टीप्लाई करूं। ठीक है, i और j इसके अंदर है। ठीक है, तो i और j का मैंने मल्टीप्लाई किया, तो अब यहां पर क्या होगा a डॉट b इज इक्वल टू y की पावर i डॉट y की पावर j। ठीक है, तो a डॉट b बराबर क्या आ जाएगा y की पावर i प्लस j। ठीक है, अब i प्लस j की दो कंडीशन हो सकती हैं, या तो i प्लस j n-1 से छोटा होगा या फिर n-1 से बड़ा होगा। ठीक है, यदि अब i प्लस j इज लेस देन n-1, तो दिस इंप्लाइज a डॉट b इज बिलोंग्स टू x।
भाई अगर इसकी वैल्यू n-1 से कम है, n-1 से कम है तो इसका मतलब यहीं पे कहीं ना कहीं आ रहा होगा। तो इसका मतलब कि a डॉट बी हमारा कहां पे पहुंच गया, किसके अंदर पहुंच गया, x के अंदर पहुंच गया। ठीक है, अगर ये n-1 से ज्यादा आ रहा है, ठीक है, अगर यदि i प्लस जे इज ग्रेटर देन n-1 और इक्वलिटी है, फिर तो अपने पास में इक्वलिटी तो इसके अंदर आई रही है। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज इक्वलिटी भी लिख देंगे। तो n-1 से बड़ा है अगर ये, तो इसको अपन n प्लस किस फॉर्म में, n-1 जो है इसकी फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दिस इंप्लाइज कि i प्लस j इज इक्वल टू n प्लस r, n प्लस r की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं और r हमने ले चुके हैं तो इसको k ले लेते हैं, तो n प्लस k की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, n प्लस k की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो इसका मतलब कि y की पावर n प्लस k हो जाएगी। ठीक है, y की पावर क्या हो जाएगी, n प्लस k, यानी कि y की पावर i प्लस j बराबर हो जाएगी y की पावर n प्लस k की फॉर्म में। और इसको अपन क्या लिख सकते हैं, y की पावर n डॉट y की पावर k फॉर ऑल k इज लेस देन n-1। k की जो वैल्यू है वो किससे कम होगी, n-1 से कम होगी। और अगर फिर भी ज्यादा आ रही है तो फिर से अपन इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, और फिर भी ज्यादा आ रही है तो फिर से अपन इसको इसकी फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो यहां से अपने पास में y की पावर n का मतलब कितना है, 1। ठीक है, y की पावर n इज इक्वल टू 1, तो दिस इंप्लाइज चूंकि y की पावर n इज इक्वल टू 1, तो दिस इंप्लाइज y की पावर i प्लस j इज इक्वल टू y की पावर k बन जाएगी 1 डॉट y की पावर k। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, y की पावर i प्लस j इज इक्वल टू y की पावर k। ठीक है, इज बिलोंग्स टू किस में आ जाएगा, x में। अब किस में आ गया, x में है। ठीक है, ये वाली वैल्यू किसके अंदर आ गई, x के अंदर आ गई। तो इसका मतलब कि ये जो वैल्यू आ रही है, तो ये जो वैल्यू अपन मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो किस में आएगी, x में आएगी ही आएगी, ये कंफर्म हो गया। ठीक है, अतः और सॉरी एक कंडीशन और बची हुई है कि i प्लस j इज इक्वल टू n-1। अगर ये n-1 के इक्वल हो तो, यानी कि 3 केस बने अपने। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट तो ये बना, और सेकंड पॉइंट ये बना, और थर्ड पॉइंट ये बन गया। थर्ड पॉइंट ये बन जाएगा, थर्ड पॉइंट क्या बना कि i प्लस j इज इक्वल टू n-1। ठीक है भाई, i प्लस j की 3 ही कंडीशन तो हो सकती हैं। पहली कंडीशन की n-1 से छोटा हो, या फिर n-1 से बड़ा हो, या फिर n-1 के इक्वल हो। ठीक है, ये 3 ही कंडीशन हो सकती है। अगर बड़ा है तो इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, और अगर छोटा है तो डायरेक्ट ही बिलोंग करेगा, और अगर बराबर है तो फिर भी डायरेक्ट ही बिलोंग करेगा। तो दिस इंप्लाइज a डॉट b इज बिलोंग्स टू x। दिस इंप्लाइज a डॉट b x में बिलोंग करेगा। अतः ये जो फॉर्म बनी हुई है, अतः संक्रिया समृद्ध है, अतः गुणन संक्रिया समृद्ध है। लिख देंगे, गुणन संक्रिया समृद्ध है। ठीक है, इस तरीके से अब अपने पास में 3 पॉइंट और बचे हुए हैं। आवेली समूह प्रूव कर रहा है तो 4 पॉइंट अपने पास में बचे हुए हैं। प्रतिलोम, तत्समक, सहचारिता, तत्समक, प्रतिलोम और क्रमभिन्नता। ठीक है, तो एक बार आप इसको नोट कर लीजिए। तो अपन एक बार इसको वापस से देख लेते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा घुमा हुआ क्वेश्चन है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ज्यादा नहीं है, टिपिकल नहीं है इतना ज्यादा। थोड़ा सा अपन एक बार देख लेते हैं, थोड़ा डिफरेंट है, ऐसा कह सकते हैं अपन कि जो भी अपने पास में मूल है, जितने भी मूल हैं, मूल हमेशा समीकरण को क्या करते हैं, संतुष्ट करते हैं। ये चीज आपको पता होगी। ठीक है, तो nवे मूल अपन फाइंड कर रहे हैं, तो x की पावर n इज इक्वल टू 1 ये जो समीकरण है इसको संतुष्ट करेंगे। ठीक है, तो जिनकी संख्या कितनी होगी, n होगी, क्योंकि हमको पता है कि जितनी पावर का अपने पास में बहुपद होता है उतने ही उसके क्या होते हैं, मूल होते हैं। ठीक है, तो x की पावर n इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 की पावर 1/n। अब x की जितनी भी वैल्यूज होंगी, वो सारी वैल्यूज इस फॉर्म में अपने पास में निकल के आएंगी।
ठीक है, इसको हमने क्या लिख लिया 1 प्लस आयोटा 0, क्योंकि ये वाली जो सारी वैल्यूज हैं वो किसमें होंगी, सम्मिश्र होंगी, कॉम्प्लेक्स होंगी। ठीक है, और कॉम्प्लेक्स में रियल भी आता है, इमेजिनरी भी आता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, कॉम्प्लेक्स में रियल भी आता है, इमेजिनरी भी आता है। अगर इमेजिनरी पार्ट 0 होगा तो वो रियल बन जाएगा, और रियल पार्ट 0 होगा तो वो इमेजिनरी बन जाएगा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी। तो क्या बन जाएगा 1 प्लस आयोटा 0। तो x इज इक्वल टू ये फॉर्म में अपन इसको कन्वर्ट कर लेंगे। अभी हमने ग्राफ के अकॉर्डिंग देखा था कि 2 पाई r और 2 पाई r, इसकी दोनों की वैल्यूज इसी के सीक्वेंस में चलेंगी। हमको सेम पार्ट लगाना है, ध्यान रखना, हमको सेम पार्ट रखना है जिससे कि ऑयलर में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, ऑयलर में कन्वर्ट इसलिए किया कि जिससे पावर्स के रूप में ये अपने पास में एक सेट डेवलप हो जाए। ठीक है, जैसे कि अपन 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर इस तरीके से लिखते थे, ऐसे ही इसको अपन इस फॉर्म में लिखने के लिए हमने इसको इस तरीके से लिखा है। ऑयलर प्रमेय लगा दी इसके अंदर। तो ऑयलर प्रमेय अभी हमने देखी थी, उसके अकॉर्डिंग वही वाला पार्ट अपने पास में इस तरीके से बनेगा। जैसे कि ऑयलर क्या थी अपने पास में कि e की पावर a प्लस आयोटा b है। ठीक है, e की पावर a प्लस आयोटा b है, जो किसमें कन्वर्ट होता है e की पावर a cos b प्लस आयोटा साइन b। ठीक है, ये एंगल सेम होना चाहिए। तो इसको सेम बनाने के लिए हमने एक ऐसी वैल्यूज देखी जिन पर ये सेम मिलता है। तो हमने देखा कि 2 पाई पे सेम मिल रहा है, हर बार 2 पाई ऐड करते चलेंगे तो r की वैल्यू 0 से स्टार्ट करेंगे और n-1 तक ले चलेंगे, जिससे कि अपने पास में क्या बन जाएगा, ये r की वैल्यूज अपने पास में n वैल्यूज निकल के आ जाएंगी। ठीक है, तो ये फॉर्म हमने अप्लाई की, जिसको अपन ऑयलर कहते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट जो पार्ट रहेगा इसमें ऑयलर का कि x की जो वैल्यू है वो क्या बनेगी, आयोटा 2 पाई r अपॉन n। ठीक है, यहां से इसमें से अपन क्या मान लेंगे, e की पावर आयोटा 2 पाई r 2 पाई n को 2 पाई अपॉन n को y मान लेंगे। ठीक है, तो फॉर्म किसकी फॉर्म में चली जाएगी, x इक्वल टू y की पावर r की फॉर्म में चली जाएगी। ठीक है, तो इसके बाद में x जो है इज इक्वल टू ये अपने पास में सेट डेवलप कर देंगे। सेट क्या बनेगा अपने पास में कि 1 y स्क्वायर y की पावर 3 और y की पावर n-1 तक, क्योंकि r की जो वैल्यूज हैं वो इस फॉर्म में चलेंगी जो कि हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं समृद्धता पर। समृद्धता क्या है, a, b इज बिलोंग्स टू x, ये हमको लेके चलना होता है। और बिलोंग क्या करवाना होता है, a डॉट b इज बिलोंग्स टू x, ये हमको बिलोंग करवाना होता है। ठीक है, तो इसको बिलोंग करवाने के लिए हम क्या करेंगे कि a की वैल्यू हमने y की पावर i की फॉर्म में है तो y की पावर i की फॉर्म में हमने ले ली, और दूसरी वैल्यू b की पावर ये भी y की पावर में ही चलेगी अपने पास में, तो इसको हमने j मान लिया है। ठीक है, तो a डॉट b बराबर क्या आएगा, y की पावर i डॉट y की पावर j, यानी कि a डॉट b बराबर आ गया अपने पास में y की पावर i प्लस j। तो अब ये वाला जो पार्ट है ये किस में आना चाहिए, इसमें आना चाहिए। ठीक है, अब i प्लस j करेंगे तो जरूरी थोड़ी है कि हर बार हमको n-1 से छोटा मिले। अब हो सकता है हमको छोटा मिलेगा तब तो डायरेक्ट ही बिलोंग करेगा। ठीक है, तो i प्लस जे अगर n-1 में n-1 से छोटा है तो ये a डॉट बी डायरेक्ट ही किस में बिलोंग कर जाएगा, इसके अंदर बिलोंग कर जाएगा। अगर i प्लस जे n-1 से ग्रेटर देन है तो i प्लस जे जो होगा वो n प्लस के की फॉर्म में लिखा जा सकता है। ठीक है, n प्लस के की फॉर्म में लिखा जा सकता है, जिसमें k क्या होगा, n-1 से छोटा होगा। हमेशा अपने पास में इस तरीके की फॉर्म बनेगी। ठीक है, तो इसको अपन किस तरीके से लिख सकते हैं, n प्लस के की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो जिसको अपन मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखेंगे y की पावर n डॉट y की पावर k। ठीक है, और k जो है वो किस में आएगा, इनमें से कोई ना कोई एक नंबर होगा, ध्यान रखना। और y की पावर n मैंने अभी बताया था कि जितनी भी ये इक्वेशन होंगी वो इस वाली कंडीशन को क्या करेंगी, संतुष्ट करेंगी। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी पावर में n लगा दूं, इसकी पावर में n लगा दूं तो यहां पर क्या करेगी, इसको संतुष्ट करेगी। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो यानी कि y की पावर n इज इक्वल टू 1 है, तो इसका मतलब ये वाली वैल्यू भी इसके अंदर क्या कर जाएगी, बिलोंग कर जाएगी। अब अगर i प्लस जे इज इक्वल टू n-1 हो तो a डॉट b इज बिलोंग्स टू b क्या हो जाएगा, डायरेक्टली x में हो जाएगा, क्योंकि y की पावर n-1 तो हमारे पास में ऑलरेडी इसके अंदर एग्जिस्ट कर रही है, इसलिए गुणन संक्रिया क्या है, समृद्ध है। अगर थोड़ा बहुत कट गया हो तो समझ लिख लेना, अतः गुणन संक्रिया समृद्ध है। ठीक है, इसके बाद में साचलता, तत्समक और प्रतिलोम, ये तीन चीजें और साथ में क्रमनिर्णयता, ये चार चीजें और अपन को देखनी है, उनको अपन देखें कैसे लिखते हैं।
जैसे कि सबसे पहले बात करेंगे साचर्यता की। तो साचर्यता में अपने पास में ए डॉट बी डॉट सी इज इक्वल टू ए डॉट बी डॉट सी, ये हमको निकालना है। और सहचारिता के लिए हम हमेशा एक चीज लिखेंगे कि जब कभी भी आपको संख्याएं दी जाएं और संख्याओं का गुणन किया जाए तो वो हमेशा क्या होता है, सहचारी होता है। ठीक है, तो और ये अपने पास में संख्याएं ही है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर है तो डायरेक्ट लिख देंगे, हम लाइन लिखेंगे। हम जानते हैं कि संख्याएं गुणन संक्रिया के लिए हमेशा सहचारी एवं क्रम विनिमय होती हैं, ठीक है। तो यहां से इस लाइन से हमारे पास में दो ही चीजें एक साथ ही क्लियर हो गई, एक तो सहचारिता और एक क्रम विनिमयता। ठीक है, तो ये दोनों चीजों को क्या करेगा, फुलफिल करेगा। तो अब इसके बाद में हमारे पास में क्या चाहिए, गुणन तत्समक। ठीक है, तो गुणन तत्समक तो लिख देंगे इसके अंदर गुणन तत्समक 1 होता है, तो 1 इज बिलोंग्स टू x, अर्थात गुणन तत्समक 1 का अस्तित्व है, अर्थात गुणन तत्समक 1 का अस्तित्व है। ठीक है, गुणन तत्समक का भी अस्तित्व आ गया। अब बात बची है केवल और केवल किसकी, प्रतिलोम की। ठीक है, तो गुणन प्रतिलोम हमको देखना है। गुणन प्रतिलोम हमेशा नॉन जीरो एलिमेंट्स का देखा जाता है, शून्येतर अवयवों का, और तो जीरो तो इसके अंदर है भी नहीं, तो हमको ज्यादा कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। ठीक है, तो अगर मैं कहूं कि a इज बिलोंग्स टू क्या है, x है, तो इसके लिए एक ना एक वैल्यू ऐसी जरूर होगी जिसके लिए ये 1 दे दे। और 1 कब देगा, 1 तब देता है जब अपने पास में इसकी वैल्यू क्या हो, यहां पर n हो जाए, y की पावर कितनी हो जाए, n हो जाए। ठीक है, तो माना a इज इक्वल टू वाई की पावर i है। ठीक है, तो a इज इक्वल टू वाई की पावर i है, तो इसके लिए एक अवयव y की पावर n माइनस आई आवश्यक रूप से x में विद्यमान होगा। भाई ये n से क्या है, i कम है, i की वैल्यू अगर 1 है, मान के चलो i की वैल्यू 1 है, तो y आ गया अपने पास में, तो यहां पर इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, n माइनस 1। ठीक है, तो n माइनस 1 और इसका मल्टीप्लाई करोगे तो पावर कितनी हो जाएगी, अपने पास में n बन जाएगी। ठीक है, अगर ऐसे ही मैं कहूं कि i की वैल्यू अगर 0 भी है, अगर y इसमें i की जो वैल्यू है वो क्या है, 0 है, मान चलो 0 है, तो इसकी वैल्यू क्या बनेगी, 1। तो 1 के लिए तो डायरेक्ट ही अपने पास में 1 मिल रहा है, तो 1 का तत्समक अपने पास में 1 का प्रतिलोम 1, और हमें पता भी है कि तत्समक का प्रतिलोम तत्समक ही होता है। इसकी अपन ये वाली थ्योरम भी अपन इसमें करेंगे आगे वाले वीडियोज में। ठीक है, तो ये वाली पार्ट अपने पास में आ गया, तो इसका मतलब कि y की पावर i डॉट y की पावर n माइनस आई इज इक्वल टू y की पावर i प्लस n माइनस आई इज इक्वल टू y की पावर n। ठीक है, दिस इंप्लाइज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, तो इसका मतलब कि ये जो वैल्यू है वो किसके इक्वल आ गई, 1 के, तो यानी कि तत्समक अवयव के इक्वल आ गई। तो इसका मतलब कि ये अतः y की पावर i का प्रतिलोम x में विद्यमान है, अर्थात क्या हो जाएगा कि ये जो अपने पास में x दिया हुआ है वो क्या है, आवेली समूह है, अर्थात x एक
आवेली समूह है। अतः कहा जा सकता है कि इकाई के nवे मूलों का समुच्चय गुणन संक्रिया के लिए आवेली समूह है। गुणन संक्रिया के लिए आवेली समूह है। हेंस प्रूफ। ठीक है, तो इस तरीके से अपन इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये एग्जांपल है अपना एग्जांपल नंबर 3, एक बार आप नोट कर लीजिए। आई होप कि आपको ये एग्जांपल समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसके बाद में अब अपन नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एग्जांपलों के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।